How to draw Venn diagrams for logic deduction questions in analytical aptitude. हेलो स्टूडेंट्स, एनालिटिकल एप्टीट्यूड का एक सब टॉपिक है लॉजिक डिडक्शन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आप लॉजिक डिडक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वेन डायग्राम्स कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, यू कैन यूज वेन डायग्राम्स टू सॉल्व लॉजिक डिडक्शन क्वेश्चंस इजीली। सो लॉजिक डिडक्शन के क्वेश्चंस यानी वो क्वेश्चंस जिनमें पहले कुछ स्टेटमेंट्स दिए रहते हैं फॉलोड बाय सम कंक्लूजन, ऐसे स्टेटमेंट्स को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग वेन डायग्राम्स। पॉइंट नंबर 2, यू कैन क्रिएट न्यू वेन डायग्राम फॉर ईच स्टेटमेंट एंड देन कंबाइन ऑल द वेन डायग्राम्स लेटर। सो आसानी के लिए आप कोशिश करें कि पहले हर एक स्टेटमेंट के लिए अलग अलग वेन डायग्राम ड्रॉ कर लें ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, एंड देन बाद में आप इन सभी डायग्राम्स को कंबाइन कर सकते हैं। अब देख लेते हैं हाउ टू ड्रॉ वेन डायग्राम्स फॉर लॉजिक डिडक्शन स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट टाइप 1, सम डैश आर डैश। तो सम डैश आर डैश के स्टेटमेंट के लिए आप दो सर्कल्स ड्रॉ करेंगे जिसमें कुछ पार्ट कॉमन होगा। फॉर एग्जाम्पल सम बैग्स आर केक्स। सो सम बैग्स आर केक्स, कुछ पार्ट कॉमन बनाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम डैश आर डैश ये रिलेशन कम्यूटेटिव है, मतलब अगर सम बैग्स आर केक्स ट्रू है तो ऑटोमेटिकली सम केक्स आर बैग्स ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप नंबर 2, नो डैश इज डैश। ऐसे स्टेटमेंट के लिए दो अलग अलग सर्कल्स ड्रॉ करने होते हैं और कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए इन दोनों सर्कल्स में। फॉर एग्जाम्पल नो बैग इज केक, बैग एंड केक के अलग अलग दो सर्कल्स ड्रॉ होंगे एंड कुछ भी कॉमन नहीं होगा इन दोनों सर्कल्स में। अगेन ये रिलेशन नो डैश इज डैश भी कम्यूटेटिव है, मतलब अगर नो बैग इज केक ट्रू है तो ऑटोमेटिकली नो केक इज बैग भी ट्रू हो जाएगा। लास्ट टाइप नंबर 3, ऑल डैश आर डैश। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये रिलेशन कम्यूटेटिव नहीं है तो डैशेस को नंबर कर देते हैं। ऑल डैश नंबर 1 आर डैश नंबर 2। तो इसे ड्रॉ करने के लिए आप पहले बनाएंगे एक छोटा सर्कल फॉर डैश नंबर 1 विच विल बी कंप्लीटली इनसाइड बड़ा सर्कल ऑफ डैश नंबर 2। सो एग्जांपल से समझते हैं। ऑल बैग्स आर केक्स, पहला वर्ड छोटा सर्कल जो कंप्लीटली इनसाइड होगा बड़े सर्कल के ऑफ सेकेंड वर्ड। ऑल बैग्स आर केक्स, फर्स्ट वर्ड बैग्स छोटा सर्कल, सेकेंड वर्ड केक्स बड़ा सर्कल एंड स्मॉल सर्कल कंप्लीटली इनसाइड बिग सर्कल के। हमने डिस्कस किया था कि ऑल डैश आर डैश का रिलेशन कम्यूटेटिव नहीं है, तो अगर स्टेटमेंट है ऑल बैग्स आर केक्स तो आप इस स्टेटमेंट से ऑटोमेटिकली कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि ऑल केक्स आर बैग्स। बस एक ही कंडीशन में ये कम्यूटेटिव हो सकता है, अगर बैग्स इक्वल टू केक्स हो जाए तो उस कंडीशन में ऑल बैग्स आर केक्स इज इक्वल टू ऑल केक्स आर बैग्स। लेकिन बाकी सभी कंडीशंस में ये ट्रू नहीं होगा, इसलिए इन जनरल ऑल डैश आर डैश इज नॉट कम्यूटेटिव। तो अब एक क्वेश्चन के थ्रू वेन डायग्राम्स बनाने की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये गेट 2022 का क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर 3 कंक्लूजन्स ड्रॉन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट्स। Statement 1, all teachers are professors. Statement 2, no professor is a male. Statement 3, some males are engineers. And then 3 conclusions दिए गए हैं and आपको बताना है कि कौन कौन से conclusions true हैं। सबसे पहले तो Venn diagrams draw कर लेते हैं। Statement 1, all teachers are professors. All dash are dash. याद कीजिए हमने Venn diagram कैसे बनाया था। डैश 1 छोटा सर्कल कंप्लीटली इनसाइड डैश नंबर 2 बड़ा सर्कल। सो टीचर्स छोटा सर्कल कंप्लीटली इनसाइड प्रोफेसर्स बड़ा सर्कल। ऑल टीचर्स आर प्रोफेसर्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 2, नो प्रोफेसर इज अ मेल। नो डैश इज डैश, दो अलग अलग सर्कल्स जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, सो नो प्रोफेसर इज अ मेल। एंड लास्ट स्टेटमेंट नंबर 3, सम मेल्स आर इंजीनियर्स। सम डैश आर डैश, टू सर्कल विथ सम पार्ट कॉमन, सम मेल्स आर इंजीनियर्स। अब इंडिविजुअल डायग्राम्स ड्रॉ हो चुके हैं तो इन्हें कंबाइन कर लेते हैं। सो 1 एंड 2 को कंबाइन करना बहुत ही इजी है।
1 को एज इट इज ड्रॉ कर लेंगे एंड बाय डायग्राम 2 हमें पता है कि मेल का सर्कल अलग है फ्रॉम प्रोफेसर्स का सर्कल। सो कंबाइनिंग 1 एंड 2 आपको कुछ ऐसा फिगर मिलेगा। बट 3 को कंबाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं। अब T, P एंड M के बाद E को ऐड करने की सिर्फ एक ही कंडीशन दी गई है कि E और M में कुछ कॉमन होना चाहिए, लेकिन E का P एंड T के साथ कैसा रिलेशन है ये क्वेश्चन में नहीं बताया गया है। तो पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 एंड केस 5। सो वेन डायग्राम्स हमने बना लिए हैं। अब आप ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और करेक्ट आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए। अगर आपको एनालिटिकल एप्टीट्यूड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपकी क्वेरी रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे।